हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जन्माष्टमी का पावन पर्व प्रभु श्री कृष्ण का जन्म, और आपको इस जन्म की सबसे पहली तस्वीरें दिखाते हैं वृंदावन के प्राचीन राधा रमण मंदिर से। दरअसल इस मंदिर की विशेषता यही है कि यहाँ पर दिन में जन्माष्टमी मनाई जाती है। प्रभु का जन्म जो है वो दिन में होता है और इस समय अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। जन्माभिषेक की प्रक्रिया जो यहाँ मंदिर में की जा रही है, मंत्रोच्चार के साथ, घंटों की ध्वनि के साथ, और दुग्ध से इस समय अभिषेक प्रभु के स्वरूप का किया जा रहा है। बेहद ही मन मोह लेने वाली ये तस्वीर। प्रभु के अभिषेक के लिए दूध के साथ साथ यमुना जी से जल लेकर आया जाता है, शहद का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। सभी द्रव्यों के इस्तेमाल से प्रभु का ये महाभिषेक किया जाता है। करीब 3 घंटे तक ये अभिषेक चलता है। सुबह 8 बजे ही यहाँ पर प्रभु के जन्म की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और बात करें प्रभु के स्वरूप की, तो दरअसल ये माना जाता है कि ऐसा अद्भुत दर्शन ब्रज में आपको किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। इस मंदिर के श्री विग्रह में मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव के दर्शन होते हैं और इसीलिए इसे अलौकिक और अद्भुत माना जाता है। अब ये जन्माभिषेक की जो प्रक्रिया है और कुछ ही देर में प्रभु जन्म लेंगे। बेहद अनूठा ये दृश्य होता है, क्योंकि अगर सबसे पहले प्रभु कहीं जन्म लेते हैं तो वो यहीं पर लेते हैं। इस मंदिर की विशेषता यही है। और साथ ही एक और विशेषता बताएं तो दरअसल यहाँ पर प्रभु की पूजा के लिए आरती में किसी भी तरह की अग्नि का इस्तेमाल यानी माचिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर अग्नि पिछले 500 वर्षों से जल रही है, अखंड ज्योति जल रही है, जिससे आग लेकर आई जाती है और उससे ही पूजा की सारी प्रक्रिया की जाती है। प्रभु के दर्शन दुर्लभ है, हालांकि कोरोना के चलते इस बार श्रद्धालु प्रभु के दर्शन के लिए नहीं आ पाए, लेकिन अपने कैमरे के जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मदन गोपाल सबसे पहले राधा रमण मंदिर में जन्म ले रहे हैं। जब आप मथुरा और वृंदावन की गलियों में हो तो एक दूसरे से मिलने पर लोग राधे राधे ही कहते हैं, और जब बात हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तो मथुरा और वृंदावन की रौनक देखते ही बनती है। लेकिन फिलहाल एक महामारी का समय है और इसलिए सभी मंदिरों ने ये हिदायत रखी है कि किसी भी तरह का संक्रमण ना फैले, लेकिन भगवान के इस त्योहार में, इस जन्माभिषेक में कोई कमी भी ना आए। आपको सबसे पहले दिखाते हैं राधा रमण मंदिर का वो पट जो इस समय श्रद्धालुओं से, भक्तों से भरा होता था। यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस साल तस्वीर काफी अलग है। मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है क्योंकि सिर्फ मंदिर से जुड़े लोग ही भगवान के अभिषेक में हिस्सा लेते हैं। और सबसे खास बात बताएं मंदिर की, तो ये उन कुछ एक मंदिरों में से है जहां दिन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्म दिन में होता है। पद्मनाभ गोस्वामी हमारे साथ हैं, जो मंदिर प्रबंधन कमेटी के सचिव हैं। उनसे जानते हैं सर, इस मंदिर की एक अलग ही महत्ता है, दिन में यहाँ पर बाल गोपाल जो हैं वो जन्म लेते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उनके शिष्य थे, उनके द्वारा अपनी आराधना, भक्ति, साधना के द्वारा शालिग्राम शिला से श्री राधा रमण देव का स्वयं प्राकट्य है। और यह वृंदावन के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव प्रातः करीब 8:30 बजे प्रारंभ होता है। प्रथम गोस्वामी लोग यहाँ जमुना जल लेने के लिए जमुना जी जाते हैं, जमुना जल लेकर आते हैं। जमुना जल लेने के बाद विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वन औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि, दूध, दही, घी, शहद, शक्करा आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक होता है। आपकी बार यह कोरोना संक्रमण काल महामारी का समय है। वास्तव में इस प्रकार का जो वृंदावन का परिदृश्य है, कभी जीवन में पहले कभी हमारे द्वारा नहीं देखा गया, ना इसकी कल्पना की गई। किंतु इस महामारी के कारण इस बार वृंदावन में बाहर के यात्रियों का, भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित है। और हम गोस्वामी परिवार जो है वही
ठाकुर जी के अभिषेक में सहभागिता कर रहे हैं और राधा रमन जी के श्री चरणों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह हम प्रार्थना करते हैं कि जो विश्व में करोड़ों लोग इस कोरोना महामारी से ग्रस्त हैं, उनका भगवान उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, उनका कल्याण करें, उनका मंगलमय हो और ये कोरोना महामारी शीघ्र समाप्त हो, क्योंकि समस्त विश्व और भक्त और समस्त संसार इससे प्रभावित है। इससे शीघ्र इस संकट से उनको मुक्ति मिले। यह जन्माष्टमी इस वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज इस महामारी के कारण मंदिरों में शासन प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसके कारण प्रतिबंध है। उन्हीं प्रतिबंधों का पालन करने के कारण हम लोगों को यह यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ रही है। जितना मंदिर में अभी शांति का एक तरह से वातावरण कहें कि अभी उतने श्रद्धालु या ये जगह जो है जहाँ पर हम खड़े हैं, इस जगह पे भक्त ही भक्त रहते होंगे हर साल अगर हम जन्माष्टमी पे आए तो। यहाँ पर हमारे यहाँ करीब 8:30 बजे प्रारंभ होता है अभिषेक और 12 बजे तक वो अभिषेक चलता था और लगभग हमारे यहाँ 2000 लीटर दूध का अभिषेक होता है। तो वह जो 2000 लीटर दूध का जो अभिषेक होता है उसमें भक्तों को हजारों की संख्या में यहाँ भक्त प्रातः दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करने के बाद जो ठाकुर जी का पंचामृत है उसका प्रसाद लेते हैं। इतनी भीड़ होती है कि यहाँ हम लोगों को व्यवस्था करने के लिए शासन प्रशासन के सहयोग से पूरी पुलिस की व्यवस्था आदि सब करनी पड़ती है, किंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए और शासन प्रशासन के निर्देशों को देखते हुए अब की बार हम लोग सिर्फ जो गोस्वामी परिवार है वही परिवार के लोग जाकर अभिषेक कर रहे हैं और वही लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। बाहर के भक्त और दर्शनार्थी पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। यह शासन प्रशासन का निर्देश है, इसलिए मजबूरी के कारण, किंतु ठाकुर जी के आपके चैनल के माध्यम से, एबीपी चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से और ठाकुर जी के लाइव के दर्शन पूरे भारत में और विश्व में जो भी भक्तगण हैं वह लाइव के अभिषेक के दर्शन कर रहे हैं। वो व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की गई है। राधा रमन मंदिर की जहां तक बात करें, ये जो मंदिर का प्रांगण आप देख रहे हैं जो भक्तों से भरा होता था, फिलहाल इस बार महामारी के चलते श्रद्धालुओं के लिए इसे बंद करा गया है। सिर्फ गोस्वामी परिवार जो इस मंदिर को कई सालों से, इस मंदिर का देखरेख कर रहा है, इस मंदिर का प्रबंधन कर रहा है, मंदिर से जुड़ा हुआ है, सिर्फ उन लोगों को ही यहाँ पर पूजा दर्शन की इजाजत है, क्योंकि भगवान का अभिषेक भी होना है और यहाँ पर दिन में जन्माष्टमी मनाई जाती है, इसलिए हर्षोल्लास का अलग ही वातावरण होता है। हालांकि श्री कृष्ण का जन्म है, खुशी में कोई कमी नहीं है और सबकी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस वैश्विक महामारी से सबको प्रभु श्री कृष्ण निजात दिलाएं। कैमरा पर्सन मोहित कैशले के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, वृंदावन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।